हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांकी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि सर्दियों के दिनों में जो बच्चों को कोल्ड हो जाता है, जुकाम या थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, तो ऐसा आप क्या करें, बच्चों के क्या रूटीन में चेंज करें, क्या ऐसा खिलाएं कि बच्चों को जुकाम खांसी फीवर बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अब मेरा बेबी भी 4 साल का हो गया है, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, उसके खाने में क्या क्या देती हूँ, क्या क्या खिलाती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसको टच वुड उसको जुकाम और कोल्ड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को कोल्ड में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रीज़न नहीं होता है, जब रात में बच्चा सोता है तो वो सो नहीं पाता है, नाक बंद हो जाती है, तो बच्चे रात में बहुत परेशान करते हैं यदि कोल्ड हो जाता है। और ख़ास तौर पे कोल्ड सर्दियों में ज़्यादा होता है, और ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, ज़्यादा ठंडा हो रहा है फिर गर्म हो रहा है, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा आप बच्चों के साथ क्या करें, क्या खिलाएं बच्चों को कि बच्चों को इन सब बीमारियों से बच्चा दूर रहेगा। और मैं अपने बच्चों को क्या करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, क्योंकि कोल्ड और फीवर, थोड़ा बहुत फीवर जो आ जाता है बच्चों को कोल्ड की वजह से आता है, थोड़ा बहुत जब फीवर आता है तो हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। तो एक छोटी सी मेरे पास मेडिसिन भी है जो मैं अपने बच्चे को देती हूँ। थोड़ा बहुत कोल्ड या फीवर आता है तो मैं उसको पिला देती हूँ। और कोई भी जब भी फीवर आता है ना, तो वो 3 दिन में सही नहीं होता, 3 दिन तक वो रहता ही है, बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मेरा एक कॉल आ रहा है, वेट। हाँ। 3 दिन तक कोई भी फीवर हो, कुछ भी हो, 3 दिन के बाद ही ठीक होना स्टार्ट होता है। तो 3 दिन तक अब बिल्कुल ऐसा मत हो कि मतलब बुखार आया और हम लोग डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। मैं जो बताती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं गलत चीज़ें आप लोगों के साथ क्यों शेयर करूँगी, मुझे क्या मिलेगा उससे, मैं वो करने नहीं वाली कोई भी गलत चीज़। तो मैं बहुत ही सही चीज़ जो मुझे पता है, जो मैं डॉक्टर से पूछ के आई हूँ, तो मैं ये काम करती हूँ। मैं जो काम मैं करती हूँ ना, मैं वो आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने के बेबी को फीवर आ जाता है मान लो, तो पहले भी आपने कभी दिखाया होगा डॉक्टर को, फीवर जब आता है तो उसकी जो स्लिप्स है वो रखे रहे, और जब दोबारा फीवर आए तो वही मेडिसिन लेके उसको दे सकते हैं आप। बार बार फिर डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। बार बार वो जो लेते हैं ना, फीस लेते हैं 700-800 रुपये, वो देने की बार बार ज़रूरत नहीं होती है। सो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। जो आपके पास स्लिप पहले की होगी या तो आप वो दिखा लें, या जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ मैं सही बताऊँगी, गलत नहीं बताऊँगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो पहले तो बात करते हैं कि मैं अपने बच्चों को खाने में क्या खिलाती हूँ जिसकी वजह से उसको कोल्ड और फीवर नहीं होता है, टच वुड नहीं होता है। अब बाई चांस हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कभी कभार हो भी जाता है, तो उसमें मैं देती क्या हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या मैं खिलाती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में उसको मिल्क देते हैं, हम 1 गिलास उसको दूध पिलाते हैं, वो भी ल्यूक वार्म मिल्क होता है, गर्म नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है, क्योंकि गर्म तो बच्चा पिएगा नहीं। सो मिल्क ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, मिल्क गुनगुना होना चाहिए, जैसे ज़रा सा ल्यूक वार्म होता है ना, वो बच्चे को पिलाना चाहिए। तो मैं अपना बता दूं, मैं कैसे बच्चे को अपने पिलाती हूँ। जब वो सुबह उठता है उसके बाद हम पहले पीपी कराते हैं उसको, उसके बाद ब्रश कराने के बाद 1 गिलास उसको ल्यूक वार्म वाटर देते हैं। पूरा गिलास नहीं, आधा गिलास पी लेता, उसका गिलास थोड़ा सा छोटा है, मैं उतना गिलास उसको देती हूँ। वो पूरा गिलास उसको पानी फिनिश करना होता है। उसके आधे घंटे बाद मैं जो बादाम रात में हम भिगो देते हैं, बादाम बहुत अच्छे होते हैं बादाम बच्चों के लिए, खासतौर पे सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं तो हमेशा खिलाती हूँ उसको, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी बरसात कुछ भी हो, हम बादाम देना नहीं भूलते हैं। इससे क्या होता है ना, जिसकी तासीर गर्म होती है ना, और ठंडियों में वो चीज़ आप खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा करेगा। सो मैं अपने बच्चे को 4 बादाम देती हूँ। आप सोच सकते हैं कोई लोग 2 देने चाहिए, बट मेरा बच्चा 4 हजम कर लेता है और ठंडियों में बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने बच्चे को 4 बादाम देती हूँ, रात में भिगो देते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बादाम आता है जो लेके हम आते हैं, मैं इसलिए ये बता रही हूँ। वैसे तो सब लोग अच्छी क्वालिटी के अपने बच्चों को बादाम खिलाएंगे, बट बहुत डिफरेंट क्वालिटी के बादाम आते हैं मार्केट में। मैं अपना कुछ भी खा लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बादाम लेके आते हैं। उसके बाद उसके लिए 4 बादाम हम पील करके, उसकी जो स्किन होती है ना, वो छिलका वो निकाल के उसको वो देते हैं, और एक एक करके देते हैं, जिससे बहुत देर तक वो चबाता रहे। एक एक को दे देते हैं, 2 मिनट तक वो चबाता रहता है। मेरा बेबी चिल्ला रहा। तो मतलब 4 बादाम में उसको 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि चबाता बहुत ज़्यादा है और चबाना चाहिए, इसलिए मैं उसको कहती हूँ च्यू करो, वो करता रहता है। उसके बाद तुरंत ही बाद, बादाम खाने के जस्ट बाद, हम उसको 1 गिलास ल्यूक वार्म मिल्क पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है बच्चे का, क्योंकि सर्दियों के दिन में और कुछ नहीं दे सकते। वैसे हम गर्मियों में फ्रूट्स देते हैं, बट सर्दियों में हम फ्रूट्स उसको नहीं खिला सकते मॉर्निंग के टाइम। शायन आवाज़ मत करो।
तो सर्दियों में हम उसको फ्रूट्स नहीं दे सकते, एक भी फ्रूट हम उसको सर्दियों में मॉर्निंग में नहीं खिलाते हैं। रीज़न ये है कि फ्रूट से और ठंडी लग सकती है। मेरा बच्चा चिल्लाता बहुत है, जब कुछ कर रहा हो, खेल रहा होता है तो वो चिल्लाता रहता है, तो इसको आप इग्नोर कर देना। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं अपने ध्यान को भूल जाती हूँ, मैं जब बच्चे का ध्यान रखते हैं तो। सो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। हम फ्रूट्स नहीं देते हैं जब भी हम सर्दियों में, वैसे सर्दियों में बहुत कम कर दिए हैं मैंने फ्रूट्स। अनार खिलाते हैं, बनाना खिला देते हैं, और जो सारे फ्रूट्स हैं ना वो हम सर्दियों में बहुत कम कम देते हैं। जैसे जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकल रही है उस दिन हम फ्रूट्स खिला देते हैं, लेकिन डेली रूटीन में हमने फ्रूट्स नहीं रखा है क्योंकि मौसम ऐसा ही है और सर्दी जुकाम हो जाए फिर प्रॉब्लम होती है बच्चे को। सो ऐसा हम नहीं करते। उसके बाद हम बता दें, मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल खाना रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो। सो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बाद जो टाइम आता है ना, शाम का टाइम, जैसे 5-6 बजे का टाइम, लोग चाय पीते हैं। मेरे घर में तो चाय नहीं बनती है, स्नैक्स लेते हैं लोग। सो हम वो स्नैक्स क्या क्या लेते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। हम जो करते हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ अभी। अब मैं बच्चे को क्या करते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, जैसे अंजीर है, उसको एक अंजीर ज़रूर देते हैं। अंजीर की तासीर बहुत गर्म होती है, वो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। आप छोटे से खिलाएंगे ना, बच्चा खाना स्टार्ट कर देगा। एक अंजीर देते हैं, 8-10 वो होते हैं ना पिस्ता, वो खिलाते हैं। 2 बादाम रख देते हैं, क्योंकि बादाम हमने मॉर्निंग में दिए हुए होते हैं तो हम ज़्यादा बादाम उसको इवनिंग में नहीं देते, सिर्फ 2 बादाम देते हैं। 4-5 काजू देते हैं, और भी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कौन। हाँ, अखरोट, वॉलनट बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो बच्चों को 2-3 वॉलनट दे देते हैं। तो ये सारे हम ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स बना के रखते हैं, जो हम इवनिंग में उसको एक पैकेट पकड़ा देते हैं, उसको वो फिनिश करना होता है। ये है। इसके बाद आता है तिल। तिल की जो चीज़ें हैं ठंडियों में बहुत खाई जाती हैं, तिल और गुड़, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो तिल की गुड़ की जो चीज़ें होती हैं हम उसको इवनिंग के टाइम्स स्नैक्स में वो देते हैं। मीठा का मीठा हो जाता है, और गुड़ से बच्चों का हाजमा कहते हैं अच्छा रहता है, सो वो देते हैं। नाइट में नॉर्मल सा दाल रोटी या कुछ भी जो भी बन रहा है वो देते हैं, ज़्यादा तला मला नहीं देते हैं। तले से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ कभी कभी हम 7 दिन में 1 दिन वो भी खिला देते हैं। मैं अपने बच्चे को नमकीन बिस्किट नहीं देती हूँ, बिल्कुल नहीं देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, क्योंकि बच्चे बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी, बहुत सारे बिस्किट या नमकीन या कुरकुरे बुरकुरे खाते हैं। जी नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं देती हूँ, कोई बिस्किट नहीं, कोई नमकीन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई टोस्ट नहीं, मैं कभी नहीं खिलाती। मैंने बचपन से खिलाया नहीं, तो अब वो खाता नहीं है। चॉकलेट हम बिल्कुल नहीं देते अपने बच्चे को। तो ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं जो मैंने अपने बच्चों के लिए करती हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके बाद बात आती है कि मैं अपने बच्चों को कौन सी मेडिसिन देती हूँ जब उसको फीवर आता है तो। हाँ, सो उसको जब भी फीवर आता है, वैसे तो डोलो पैरासीटामोल होती है जो हम 5-6 ml देते हैं उसको, लेकिन उसके अलावा एक दवाई मैं आप लोगों को बताऊं जो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ये है वो मेडिसिन जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। सो ये बैक कैमरे से दिखाऊंगी, इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यदि आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जब भी आपको आपके बच्चों को थोड़ा बहुत फीवर आता है और हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं ना, वो बिल्कुल ना करें। इसको आप 3 टाइम दे देंगे ना, दिन में 3 टाइम इसको 3 दिन तक देना है। फिर यदि ठीक नहीं होता है फीवर, लेकिन अगर फीवर के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, ये सब चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चों को सिर्फ फीवर है या ज़रा सा कोल्ड है तो आप ये वाली दवाई दे सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। और इसका इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके नाम देख के ले सकते हैं। सो आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, बहुत ही आराम से मिल जाएगी ये मेडिसिन, बहुत अच्छी है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि यदि सिर्फ फीवर आता है आपके बेबी को तो आप ये 3 टाइम दे सकते हैं। मेरा बच्चा 4 साल का है, इसलिए मैं उसको 8 से 10 ml देती हूँ। यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप ml कम कर दीजिए, यदि बड़ा है तो ml ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन सिर्फ फीवर है तब। यदि कुछ और भी है साथ में, जैसे जुकाम है, कुछ भी है साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे लूज़ मोशन भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो बिल्कुल आप जो डॉक्टर के पास जाइए, उसमें देरी बिल्कुल नहीं कीजिए। यदि सिर्फ फीवर है तो आप 3 दिन ये दवाई दे के देख सकते हैं और बहुत ही आराम से फीवर ठीक हो जाएगा। ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार यही किया है। सो अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ ये मेडिसिन। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ बेबीज़ रिलेटेड या मदर केयर रिलेटेड। मुझे जो पता है मैं वही नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कौन सी मेडिसिन है।
सो ये है वो मेडिसिन, देख सकते हैं आप। यही वाली आपको सेम मेडिसिन मिल जाएगी। 45 रुपीज़ की ये मेडिसिन मिलती है, सिप्ला की है, बहुत ही अच्छी है। ये 100 ml का है ये, और ये कांच की नहीं है, ये प्लास्टिक की शीशियाँ, सबको पता होगा आजकल प्लास्टिक आने लगा है, बहुत ही अच्छा। तो ये मैं देती हूँ 10 ml देती हूँ इसको जब फीवर आता है तो। इसमें पैरासीटामोल है पहले से ही, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन मुझे लगी। मैंने जब से देना स्टार्ट किया है तो मैं अब यही देती हूँ जब भी उसको फीवर आता है, सिर्फ फीवर आता है तो मैं 8 से 10 ml देती हूँ, क्योंकि ये 4 साल का हो गया है मेरा बेबी। अगर आपका बेबी बड़ा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा है तो कम कर सकते हैं बस। और एक चीज़ जो मैं इसमें भूल गई थी कि अपने बच्चे को ना पानी जब भी आप पिलाएं तो ल्यूक वार्म वाटर दें, मतलब ठंडा पानी बिल्कुल ना पिलाएं। ठंडा क्या मतलब नॉर्मल पानी भी ना पिलाएं, उसको हल्का सा गर्म रहे। और ये बॉटल मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बॉटल स्टील की बॉटल है अंदर से, और इस बॉटल में जैसा आप पानी भरेंगे ना वैसा ही पानी रहेगा। तो हम अपने बच्चे को इस वाली बॉटल में पानी रखते हैं और उसको ये वाली बॉटल पकड़ा देते हैं जब भी उसको पानी पीना होता है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा है सिपर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थोड़ी सी महंगी बॉटल है, बट ये बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और जैसा आप पानी भरेंगे ना नेक्स्ट डे तक वो वैसा ही रहेगा। ल्यूक वार्म भरेंगे तो ल्यूक वार्म ही रहता है, ठंडा वाटर इसमें नहीं होता है बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बॉटल है ये, तो बच्चों को कभी भी ठंडा पानी ना पिलाएं। जब भी आपको पानी देना है तो ल्यूक वार्म पानी ही पिलाएं। बच्चों को ऐसे ही आदत डाल दे तो वैसे ही पिएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।